अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि जो तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और मुझे तमाम इंसानियत को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। डियर स्टूडेंट, मैं आपका लेक्चरर मंसूर ख़ान बात कर रहा हूँ। तो आज का जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये लेक्चर है क्लास नाइन्थ ऑल इंग्लिश मीडियम क्लासेस के लिए। सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स। डेट है 19/12/2020। गैरिजन ग्रामर स्कूल मुल्तान। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, इन क्वेश्चन में जो पहला सवाल है हमारे पास वो है वाई सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग। सॉलिड लिक्विड और गैसेस जो है हीट करने पे एक्सपैंड क्यों होती हैं। दूसरा सवाल है एक्सप्लेन द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो आपने सॉलिड के लिए बयान करना है। और उसके अलावा थर्ड जो क्वेश्चन है डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट है उसकी आपने डेफिनेशन करनी है। तो आइए अब इन क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। चैप्टर नंबर 8 का पेज नंबर है आपके पास 184। ये आपने स्टार्ट करने हैं। तो इसमें जो हमारे पास पहला सवाल है वाई सॉलिड लिक्विड गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग, इसका जवाब जो है ना हमारे पास यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक। तो आइए हम अब इस सवाल को एक्सप्लेन करते हैं। ऑन हीटिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द एटम्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इंक्रीजेस। हीट करने पर जो एम्पलीट्यूड होती है एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो इंक्रीज़ हो जाती है। दे पुश वन अनदर फर्दर अवे एज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस। ये एक दूसरे को पुश करते हैं मॉलिक्यूल्स, जैसे जैसे जो है वाइब्रेशन तेज़ होती जाती है। थर्मल एक्सपेंशन रिजल्ट एन इंक्रीज इन लेंथ, ब्रीथ एंड थिकनेस ऑफ सब्सटेंसेस। थर्मल एक्सपेंशन जो है ये लेंथ, ब्रीथ और थिकनेस जो है सब्सटेंसेस की उसको इंक्रीज़ करती है। तो ये पहले सवाल का जवाब था। अब दूसरा सवाल है हमारे पास एक्सप्लेन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को हमने एक्सप्लेन करना है। तो इससे पहले थोड़ा सा हम सॉलिड की तरफ आ जाते हैं कि सब्सटेंसेस हीट करने पर क्यों जो है ना ये एक्सपेंड होते हैं। ये देखें, अगर आप कम हीट एनर्जी देंगे तो जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो वाइब्रेशन है वो स्लो होगी, वो कम होगी। लेकिन जब आप हीट एनर्जी ज़्यादा देंगे तो एटम्स की जो वाइब्रेशन है वो तेज़ होगी, उनकी जो मूवमेंट है वो तेज़ हो जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी गेन करेंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अब हम सवाल एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। तो इसका जवाब यहाँ से स्टार्ट है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट सॉलिड एक्सपैंड ऑन हीटिंग and their expansion is nearly uniform over a wide range of the temperature. सॉलिड जो हैं एक्सपेंड होते हैं हीटिंग पर और इनकी जो एक्सपेंशन है यूनिफॉर्म रहती है मुख्तलिफ टेम्परेचर के लिए। कंसिडर अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ L0 एट द सर्टेन टेम्परेचर T0। एक मेटल रॉड को कंसीडर करें जिसकी इनिशियल लेंथ L0 हो, L0 है और इनिशियल जो उसका टेम्परेचर है T0 है। लेट इट्स लेंथ ऑन हीटिंग टू द टेम्परेचर T बिकम्स L। तो इसकी जो लेंथ है T टेम्परेचर पर L हो जाती है। तो इसीलिए हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड डेल्टा L is equal to final temperature minus initial temperature L0. Increase in temperature delta T is equal to final temperature T minus initial temperature T0. It is found that change in length delta L of a solid is directly proportional to the original length L0. कि लेंथ में जो चेंज आती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल लेंथ की।
एंड चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर के चेंज डेल्टा टी के। तो डेल्टा टी इंक्रीज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल लेंथ एल नॉट इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। तो यहाँ जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे यहाँ इक्वल आएगा और साथ एक कांस्टेंट अल्फ़ा आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जिसे हम कहेंगे। तो डेल्टा एल आ जाएगा, डेल्टा एल इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। तो डेल्टा एल जो है ये एल माइनस एल नॉट के इक्वल है, ये इक्वल टू आ जाएगा अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। तो यहाँ से एल नॉट को दूसरी साइड पे हम ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एल इज़ इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ पे जो अल्फ़ा है ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन से हम हासिल करेंगे, सॉरी अबव इक्वेशन जो है 8.9 इक्वेशन से हम अल्फ़ा की वैल्यू हासिल करेंगे। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। डेल्टा एल जो है इंक्रीज इन लेंथ है, एल नॉट इनिशियल लेंथ है, डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर है, अल्फ़ा जो है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास के डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से है, वी कैन डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फ़ा ऑफ अ सब्सटेंस एज अ फ्रैक्शनल इंक्रीज इन इट्स लेंथ पर केल्विन रेज इन टेम्परेचर। कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन अल्फ़ा जो है ये असल में फ्रैक्शनल इंक्रीज़ है लेंथ में पर केल्विन के हिसाब से। तो ये डिफरेंट जो है ना सब्सटेंसेस की कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दी हुई है। एलुमिनियम की है 2.4 10 की पावर -5, इसी तरह ब्रास की है 1.9 10 की पावर -5, कापर की है 1.7 10 की पावर -5, इसी तरह स्टील की है 1.2 10 रेज़ टू पावर -5, इसी तरह सिल्वर की है 1.93 10 की पावर -5, गोल्ड की है 1.3 10 की पावर -5, प्लाटिनियम की है 8.6 इंटू 10 की पावर -5, टंगस्टन की है 0.4 इंटू 10 की पावर -5 और ग्लास की है हमारे पास 0.4 इंटू 10 की पावर -5। तो डे स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।